छोटे से गांव पिपलिया में 2 बहनें रहती थीं, आरती और चंदा। उनकी उम्र क्रमशः 12 और 8 वर्ष थी। माँ बाप का साया उनके सिर से बहुत पहले उठ चुका था। माँ एक लंबी बीमारी से गुजर गई और पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। जब दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा, तब इन छोटी सी बच्चियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। आरती बड़ी बहन थी, वह समझदार थी, जिम्मेदार भी। माँ के जाने के बाद ही उसने चूल्हा चौका संभाल लिया था। चंदा अब भी बहुत छोटी थी। उसे माँ की कहानियाँ, उसकी गोद और पिता की उंगली बहुत याद आती थी। लेकिन वह जानती थी कि अब उसकी दुनिया केवल आरती ही है। गांव में लोग दयालु थे, लेकिन कोई भी उन्हें हमेशा के लिए अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। दिन में आरती गांव के घरों में काम करती, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कभी कभी खेत में मजदूरी भी। चंदा स्कूल जाती थी। आरती चाहती थी कि उसकी बहन पढ़े लिखे और वह जीवन जो उन्हें नहीं मिला उसे जी सके। एक टूटी सी झोंपड़ी थी उनकी, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। गांव के एक बुजुर्ग ने कुछ लकड़ियां और टीन की छत दी थी। वही उनका घर था, छोटा, लेकिन उसमें बहनों के सपने बड़े थे। एक दिन चंदा स्कूल से रोती हुई घर लौटी। उसके कपड़े गंदे थे, आंखें सूजी हुई थीं। आरती ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ चंदा? चंदा ने कहा, दीदी, सब मुझे ताना देते हैं कि हम अनाथ हैं। कहते हैं हमारा कोई नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रही। आरती की आंखों में आंसू आ गए, पर वह मुस्कुराई। बोली, हमारा कोई नहीं, हम हैं ना एक दूसरे के लिए। तू देखना, एक दिन हम ऐसा घर बनाएंगे जहाँ कोई ताना नहीं देगा, जहाँ सिर्फ प्यार होगा। उसी दिन से आरती ने तय किया कि अब वह सिर्फ गुजारा नहीं करेगी, कुछ बचत करेगी, चंदा को और अच्छी पढ़ाई दिलाएगी और एक दिन एक पक्का घर बनाएगी। समय बीतता गया। चंदा पढ़ाई में होशियार निकली। गांव के स्कूल में हर साल प्रथम आती। उसकी मेहनत देखकर एक शहर के गो ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का प्रस्ताव दिया। आरती पहले हिचकी, पर फिर सोचा यही तो सपना था। चंदा शहर चली गई पढ़ने, कुछ बनने। आरती अब अकेली हो गई, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। हर महीने चंदा उसे पत्र लिखती, जिसमें पढ़ाई, नए अनुभव और आरती के लिए प्यार होता। कुछ सालों बाद चंदा अब कॉलेज में थी। उसने स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहला वेतन मिलते ही वह गांव लौटी। उसी टूटी झोंपड़ी के सामने खड़ी होकर बोली, दीदी, अब मैं आई हूँ। अब तुम्हें कोई और घरों में काम नहीं करना पड़ेगा। आरती की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चंदा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब हम अपना घर बनाएंगे, पक्का घर। उन्होंने पास के ही खेत में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। चंदा की तनख्वाह से धीरे धीरे एक सुंदर छोटा सा पक्का घर बना। 2 कमरे, एक रसोई,
और एक आंगन जहां तुलसी का पौधा लगा। जब पहली बार वे उस घर में रहने आईं, आरती ने चंदा को गले लगाया और बोली, देख, हमारा सपना पूरा हुआ। तूने कर दिखाया। अब वह घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं था, उसमें उनकी मेहनत, त्याग और प्रेम की नींव थी। चंदा ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी भी खोली, जहां बच्चों को मुफ्त किताबें पढ़ने को मिलती थीं। आरती अब गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। लोग अब उन्हें ताने नहीं देते थे। वे कहते, इन बहनों ने दिखा दिया कि बिना किसी के सहारे भी जिंदगी जी जा सकती है। अगर साथ हो तो सब कुछ मुमकिन है। ये कहानी दो बहनों की है, लेकिन ये हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो जीवन की कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे लड़ता है और अपने लोगों के लिए उम्मीद की लौ जलाए रखता है।